हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई। चलिए जी, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वीएमआई। क्या भाई? वीएमआई। डायमेंशंस। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं आगे वीएमआई क्या होती हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो मूल मात्रक होते हैं, मूल भौतिक राशियां होती हैं, वो कितनी होती हैं भाई? 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, उनके मात्रक क्या कहलाते हैं भाई? मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल भौतिक राशियों से क्या मिलके बनी हुई होती है भाई? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और मूल मात्रकों से क्या बनते हैं भाई? व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक बनते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई आगे। जैसे अभी एक विमाओं की बात करते हैं। मान लीजिए कि अपने पास में कोई भी भौतिक राशि है। क्या है भाई? अपने पास में कोई भौतिक राशि क्या है भाई? Q क्या है? भौतिक राशि है। ठीक है, अब वो क्या करती है भाई? द्रव्यमान, लंबाई, समय, जो अपने मूल मात्रक हैं उन पे क्या करती है भाई? मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। देखिए, एक हमारे जो 7 मूल भौतिक राशियां थी वो कौन कौन सी थी भाई? यहाँ पे लिखता हूं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और प्रदीपन तीव्रता। कितनी होगी भाई? 7 अपने क्या हो गई भाई? मूल भौतिक राशियां हो गई। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई? किलोग्राम होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई अपने पास में? मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, और प्रदीपन तीव्रता का क्या होता है भाई? कैंडेला होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसकी, हम क्या करते हैं, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किसी, मान लीजिए किसी भी मात्रक पत्ती में द्रव्यमान का जो मात्रक है वो अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? कैपिटल एम से। लंबाई का मात्रक को हम करते हैं भाई कैपिटल एल से। समय को टी से। ठीक है, ताप को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई के से। विद्युत धारा को ए से। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा को एम ओ एल, मोल से। और प्रदीपन तीव्रता को सी डी, क्या करते हैं भाई? सी डी से। अब मान लीजिए Q कोई भौतिक राशि है। ये किस किस चीज, अपने द्रव्यमान, लंबाई और समय पर क्या करती है भाई? निर्भर करती है। क्या करती है भाई? द्रव्यमान, लंबाई और समय पर क्या करती है भाई? निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा भाई? M L और T। अब ये जो द्रव्यमान है, मान लीजिए इसकी पावर कितनी है भाई? A है। लंबाई की कितनी है? B है। और टाइम की कितनी है भाई? C है। ठीक है, कितनी है भाई? ए, बी और सी है। यहां पर जो ए, बी और सी ये डायमेंशंस हैं, मतलब कि इनको बोला जाता है वीमाई। ये वैसे क्या है भाई? घात हैं। मतलब कि मूल भौतिक राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घातों को क्या कहा जाता है भाई? वीमाई कहा जाता है। किस पर भाई? वीमाई किसको कहा जाता है? मूल भौतिक राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घातों को वीमा कहते हैं, वीमाएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? वीमाएं कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है भाई? वीमाएं कहा जाता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, तो ये इस भौतिक राशि की क्या कहलाता है भाई? ये इसका विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जिनसे अपन क्या करते हैं भाई? समझते हैं। वैसे विमाओं की जरूरत क्यों पड़ी? विमाओं की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि हमें कोई भी विमीय सूत्र ये बताता है कि जो ये भौतिक राशि है, क्या है भाई? ये भौतिक राशि है, किन किन जो मूल भौतिक राशियां हैं, मूल मात्रक कौन कौन से मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इसमें इनकी पावर कितनी थी है। ठीक है, यहां से बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल मान लीजिए अपने पास में क्या है भाई? क्षेत्रफल है। क्या है भाई? क्षेत्रफल।
इसे अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ए से। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है अपने पास में? लंबाई क्या है भाई? एक मूल भौतिक राशि है, और चौड़ाई भी क्या है? एक मूल भौतिक राशि है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा भाई? मीटर इंटू मीटर होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं भाई? मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमें इसका विमीय सूत्र लिखना हो, क्या भाई? इसका विमीय सूत्र लिखना हो तो क्या करेंगे भाई? अपन मीटर को अपना अभी अपन ने इंडेक्स में लिखा था, क्या लिखा था भाई? अगर लंबाई को लिखना हो तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? इसमें एल से। किससे भाई? कैपिटल एल से। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एल इंटू एल। तो ये क्या हो जाएगा भाई? मेरे पास में क्या लिखा जाएगा? यहां से लिख सकते हैं एल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं भाई? एल स्क्वायर। अगर हम इसको क्या कर दें भाई? किस में बंद कर दें? बड़े बॉक्स में बंद कर दें। ठीक है, तो यहां से ये किसका विमीय सूत्र हो गया भाई? ये क्षेत्रफल का क्या हो गया भाई? विमीय सूत्र। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहां से एम एल और टी लिखें। यहां पर एम कितना है भाई? मतलब द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान की पावर कितनी है भाई? 0 है। लंबाई की पावर कितनी है भाई? 2 है। ठीक है, और समय की पावर कितनी है भाई? 0 है। तो ये क्या कहलाएगा भाई? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र। अगर इसको ए को भी अगर क्या कर दें अपन? बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा भाई? विमीय समीकरण। क्या कहलाएगा ये? विमीय समीकरण कहलाता है। अरे समझ में आ रहा है? चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं भाई अपन। आयतन। क्या है भाई? आयतन। देखिए आयतन क्या है भाई मेरे पास में? आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लिख सकता हूं एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल बी एच। अब यहां से मेरे पास में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर, ये चौड़ाई है विड्थ, इसका भी क्या हो जाएगा भाई? मीटर, और हाइट का भी क्या हो जाएगा? ये भी लंबाई है मीटर। तो यहां से लिख सकता हूं क्या होता है भाई? मीटर क्यूब होता है। अरे क्या होता है भाई? मीटर क्यूब होता है। अब यहां से बात करें, अगर इसका हमें विमीय सूत्र लिखना हो तो विमीय सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा भाई? विमीय सूत्र लिखा जाएगा एम एल ओ टी। ठीक है, एम एल टी के रूप में लिखेंगे। यहां से इनकी पावर कितनी थी हो गई भाई मेरे पास में? एम कितना है भाई? 0। एल कितना है भाई? 3। और टी कितना है? 0। ये किसका विमीय सूत्र हो गया भाई? आयतन का विमीय सूत्र हो गया। अब बात करते हैं आगे, घनत्व की बात करते हैं। ठीक है भाई, घनत्व क्या होता है भाई? घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या होता है भाई? द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब इसका हम सूत्र लिखें, मतलब कि इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या होगा भाई? केजी अपॉन मीटर क्यूब होगा। अरे क्या होगा भाई? केजी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, इसको विमीय रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? विमीय समीकरण लिखेंगे तो केजी को किस में लिखेंगे भाई? केजी एम अपॉन मीटर एल। ठीक है, तो यहां पर एल कितना है भाई? 3 है। तो यहां से इसका विमीय समीकरण, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा भाई? एम एल ओ टी। ठीक है, एम एल टी। यहां से एम की वैल्यू कितनी है भाई? 1 है। एल की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है। 3 में भी देखिए कौन सी है, अगर ये 3 नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? -3 हो जाएगा। और यहाँ पे टी कितना है भाई? 0 है। टी कितना है भाई? 0 है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई वेग। ठीक है, वेग क्या होता है भाई? विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, क्या होता है भाई? विस्थापन अपॉन समय। तो यहां से विस्थापन क्या है भाई? विस्थापन का मात्रक क्या होगा भाई? मीटर, और समय का सेकंड। क्या लिख सकते हैं भाई? मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। अरे क्या लिख सकते हैं भाई? मीटर प्रति सेकंड। इसका विमीय सूत्र लिखना हो, क्या लिखना है भाई? विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होगा भाई? मीटर को क्या लिखोगे? एम एल ओ टी। तो यहां पर अपने पास में द्रव्यमान कितना है भाई? 0। द्रव्यमान कितना है भाई? 0। और लंबाई कितनी है भाई? 1। और टाइम कितना है भाई? -1।
कितना है भाई -1। ये मेरा क्या हो गया भाई, किसका विमीय सूत्र हो गया भाई, ये वेग का हो गया। ठीक है, और किसका लिख सकते हैं भाई, त्वरण हो गया। ठीक है, त्वरण का क्या होगा, त्वरण क्या होता है भाई, वेग अपॉन समय होता है। क्या होता है भाई, वेग अपॉन समय होता है। ठीक है, तो वेग अपॉन समय का लिखेंगे तो क्या होगा भाई, मात्रक क्या बनेगा अपने पास में, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगा। अरे क्या बनेगा भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगा। यहां से इसका विमीय सूत्र अगर अपने को लिखना हो तो क्या होगा वो भाई, mLT। तो यहां से m कितना है मेरे पास में, m 0 है। देखिए भाई m क्या है भाई 0, l कितना है भाई 1 और t कितना है -2। अरे t कितना है भाई -2। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स। बल, बल क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे भाई, पहले इसका मात्रक निकालेंगे। ठीक है, फिर मात्रक से क्या करेंगे भाई, इसका विमीय सूत्र लिखेंगे। तो मात्रक कैसे आएगा भाई, द्रव्यमान इंटू वेग अपॉन समय। अरे लिख सकते हैं वेग अपॉन समय, फिर द्रव्यमान इंटू विस्थापन अपॉन समय इंटू 1 अपॉन समय। अरे 1 अपॉन समय लिखा जा सकता है। चलिए जी, अब लिख सकते हैं इसको क्या भाई, द्रव्यमान इंटू विस्थापन अपॉन समय का स्क्वायर। क्या है भाई, समय का स्क्वायर। अब यहां से इसका भाई मात्रक क्या हो गया मेरे पास में, द्रव्यमान का kg इंटू विस्थापन मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र लिखना है। क्या लिखना है भाई अपने को, विमीय सूत्र लिखना है। तो विमीय सूत्र क्या होगा भाई, क्या होगा भाई विमीय सूत्र, देखिए kg, यहां से mLT। द्रव्यमान कितना है भाई अपने पास में, द्रव्यमान 1 है। ठीक है, लंबाई भी कितनी है भाई 1, और टाइम कितना है भाई सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा भाई -2। कितना लिखा जाएगा भाई -2। नीचे ऊपर जाके किस में हो जाएगी भाई, माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो गया भाई -2 हो गया। ऐसे हम जितने भी अपने पास में व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं या फिर मूल भौतिक राशियां हैं, सभी भौतिक राशियों की क्या लिख सकते हैं भाई, विमीय सूत्र लिख सकते हैं। अरे क्या लिख सकते हैं भाई, विमीय सूत्र। सभी भौतिक राशियों के क्या लिखे जा सकते हैं भाई, विमीय सूत्र लिखे जा सकते हैं। अब विमीय समीकरण जो भी है, विमीय समीकरणों का क्या करते हैं भाई हम उपयोग, विमीय समीकरणों के उपयोग क्या है, इन पर चर्चा करते हैं। विमीय समीकरणों के उपयोग। चलिए जी, बात करते हैं। सबसे पहले है अपना, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से क्या करते हैं, किसी अन्य मात्रक पद्धति के अंदर क्या करना भाई, परिवर्तित करना। पहला क्या है भाई, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को क्या करते हैं भाई, एक भौतिक राशि से किसी अन्य एक मात्रक पद्धति से क्या भाई, किसी अन्य मात्रक पद्धति के अंदर क्या करना है भाई, परिवर्तित करना। चलिए जी, एग्जाम में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, कोई भी मान लीजिए मेरे पास में कोई भी भौतिक राशि है। क्या है भाई, कोई भी भौतिक राशि Q है। ठीक है, वो क्या करती है भाई, द्रव्यमान लंबाई और समय पर क्या करती है भाई, निर्भर करती है। मान लीजिए वो किस पे निर्भर करती है भाई, द्रव्यमान लंबाई और समय पर क्या करती है भाई, निर्भर करती है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अपन, कोई भी भौतिक राशि है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, NU के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी अपने पास में पद्धति है, उस पद्धति मात्रक पद्धति है, उसमें हम किसी भी भौतिक राशि को कैसे लिख सकते हैं, इस भौतिक राशि को प्रथम पद्धति में कैसे लिख सकते हैं, N1 U1 लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं भाई, N1 U1 लिख दिया। और जो द्वितीय पद्धति है, प्रथम पद्धति में ठीक है, प्रथम पद्धति में क्या लिखते हैं भाई इसको, N1 U1। और द्वितीय पद्धति में क्या होगा भाई, क्या लिखेंगे इसको,
Q इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, N2U2 लिखेंगे। अब देखिए भाई यहां पर N1 वैल्यू अपने को दी हुई होगी प्रथम पत्ती में, और उसका मात्रक क्या होगा अपने भाई दिया होगा। मान लीजिए U1 पद्धति के अंदर, किसमें भाई, U1 पत्ती के अंदर इसके जो मात्रक है वो क्या है भाई, किस पे निर्भर करता है भाई, M L और T पे। किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर कर रहा है। और जो इनकी विमाएं हैं वो क्या है भाई, A B और C है। क्या है भाई इनकी विमाएं, A B और C है। ठीक है, तो प्रथम पद्धति में हम लिख सकते हैं M1 L1 और T1, और इसी प्रकार द्वितीय पद्धति में क्या लिख सकते हैं भाई, इसको U2 को क्या लिख सकते हैं भाई, M2 L2 और T2। क्या लिख सकते हैं भाई, M2 L2 T2। लेकिन विमाएं क्या होंगी भाई, इस पत्ती में भी समान होंगी और इस पत्ती में भी समान होंगी। देखिए कैसे, एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए, जैसे अपन बात करें, जैसे मेरे पास में क्या है 5 किलोग्राम है। क्या है भाई, 5 किलोग्राम है। ठीक है, अब ये कैसे होंगी देखना, 5 किलोग्राम है ये, तो यहां से ये मेरे पास में किसमें है भाई, MKS पद्धति में है। किसमें है भाई, MKS पद्धति में है। 5 किलोग्राम MKS पद्धति में है। ठीक है, अब CGS पत्ती की बात करता हूं जैसे मैं, तो CGS पत्ती में अगर मुझे 5 किलोग्राम को लिखना हो तो कैसे लिखूंगा भाई, 500 ग्राम लिखूंगा। अरे क्या लिखूंगा भाई, 5000 ग्राम लिखूंगा। अरे क्या लिखूंगा भाई, 5000 ग्राम लिख दिया मैंने। अरे क्या लिख दिया भाई, 5000 ग्राम लिख दिया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में जो मात्रक है वो क्या है, यहां पर M2 L2 T2, और यहां पर क्या है M1 L1 और T1। अब यहां पर देखिए जो अपने पास में मात्रक है उसके ऊपर पावर कितनी है भाई, 1 है, और यहां पर भी पावर क्या है भाई, समान है। मतलब मैं कहूं तो विमाएं क्या रहेंगी भाई, समान रहेंगी। विमाएं क्या रहेंगी भाई, समान रहेंगी इनकी। अरे समझ में आया कि नहीं है, विमाएं क्या है भाई, समान है। अब देखिए यहां से बात करते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर रहे हैं। वैल्यू क्या है, समान है, 5 किलो बराबर 5000 ग्राम बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बराबर होगा भाई। अरे होगा कि नहीं होगा, चलिए जी आगे बात करते हैं। अब यहां से मेरे पास में ये वैल्यू है मेरी, क्या है भाई, U1 है। ये मेरे पास में U1 है, और ये क्या है मेरे पास में भाई, U2 है। क्या है भाई, U2 है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा भाई, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहां पर मुझे एक पद्धति में तो वैल्यू दी हुई होगी, उस पद्धति को क्या करना है भाई, दूसरी पद्धति में चेंज करना है। तो यहां पर मेरे पास में किसको निकालना है, ये परिमाण निकालना है हमें। अरे क्या निकालना है, N2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, N1U1 अपॉन U2। तो यहां से अपन क्या करेंगे भाई, U1 और U2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से U1 और U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, N1 बाहर आ जाएगा। अब U1 और U2 की वैल्यू पुट करते हैं। U1 की वैल्यू कितनी है भाई, M1 L1 और T1, और इनकी घातें कितनी है, पावर कितनी है भाई, A B और C। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर लगा सकते हैं A B और C। तो यहां पर भी क्या लिखा जा सकता है भाई, A B और C लिखा जा सकता है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं यार, चलिए जी आगे बात करते हैं भाई। देखिए यहां पर हमने क्या किया भाई, देखिए N1U1, तो U1 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, M1 L1 और T1। ठीक है, डिवाइड किसका करना है भाई, U2 का करना है, और इनके ऊपर पावर कितनी है भाई, A B और C। क्या है भाई, A B और C है। सिमिलर यहां पे लिखूंगा मैं, M2 L2 और T2, इनके भी ऊपर पावर कितनी है भाई, A B और C। क्या है भाई, A B और C है। चलिए जी अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन
T2 की पावर C। अरे लिखा जा सकता है, ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं भाई, एक मात्रक पत्ती से क्या करते हैं भाई, दूसरी मात्रक पत्ती में क्या कर देते हैं भाई, चेंज कर सकते हैं। एक मात्रक पत्ती, किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पत्ती से क्या करते हैं भाई, दूसरी मात्रक पत्ती क्या करते हैं भाई, चेंज करते हैं। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए जी अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपने पास में 1 न्यूटन एमकेएस पद्धति के अंदर कोई फोर्स है, कितना है भाई, 1 न्यूटन है। न्यूटन आपको पता है, न्यूटन किसको बोला जाता है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, ये मेरी 1 न्यूटन के बराबर होती है। अरे किसके बराबर होती है भाई, 1 न्यूटन के बराबर होती है। ये पद किस पत्ती में है भाई, एमकेएस में। किस में भाई, एमकेएस में बोलूँ या एसआई पत्ती में बोलूँ। और सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन को हमें किस में चेंज करना है भाई, सीजीएस में। किस में भाई, सीजीएस में चेंज करना है, ठीक है। सीजीएस के अंदर क्या होगा भाई, सेंटीमीटर होगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा। अरे ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये किस में है भाई, सीजीएस पत्ती में है। इसको बोला जाता है डाइन। क्या बोला जाता है भाई, डाइन बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है भाई, डाइन बोला जाता है। हमें क्या करना है, 1 न्यूटन को सीजीएस में क्या करना है भाई, चेंज करना है। कि हम यहाँ पे निकालेंगे कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। अरे जैसे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर 1 न्यूटन जो फोर्स है उसमें कितने डायन होंगे, ये अपन को क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। हमें फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है भाई अपना फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये मेरा फॉर्मूला है भाई। अब देखिए इसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, विमीय सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, इसका विमीय सूत्र। बल का, ये 1 न्यूटन क्या है, बल है, ठीक है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, फोर्स का क्या होता है, यहां से निकाल सकते हैं अपन। क्या होता है भाई, M1 L1 और T-2 होगा। क्या होगा भाई, T-2 होगा। अब यहां से मेरे पास में, यहां से इसको कंपेयर करूं तो यहां पर मेरे पास में A, B और C की वैल्यू आ गई। A, B, C की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास में, A, B, C की वैल्यू 1, 1 और -2, 1, 1 और -2 आ गई। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब वैल्यू क्या करते हैं भाई, इसमें पुट करते हैं। जो M है, M की वैल्यू क्या है मेरे पास में भाई, kg है। M1 की वैल्यू क्या है भाई, kg अपॉन M2 की वैल्यू क्या है मेरे पास में भाई, ग्राम है। क्या है भाई, ग्राम है, ठीक है। चलिए जी, लेकिन यहां पर ये हमारे पास में जो पद्धतियां हैं, ठीक है, यहां पर M2 की वैल्यू जो हमें लिखनी पड़ेगी वो कितनी लिखनी पड़ेगी भाई, 1000 ग्राम। कितना लिखना पड़ेगा भाई, 1000 ग्राम। सॉरी, अपने को चेंज करना है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसको ग्राम किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। तो यहां पर लिखेंगे इसको 1000 ग्राम। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, पत्तियों में लिख लेते हैं, केजी अपॉन ग्राम। क्या भाई, केजी अपॉन ग्राम की पावर कितनी है भाई, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1 है। कितनी है भाई, 1 है। सिमिलर यहां पर एल कितना है भाई, एल को क्या लिखेंगे भाई, मीटर। क्या भाई, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर भी 1 है। और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर भी क्या है भाई, -2। क्या है भाई, -2। अब यहाँ पर मेरे पास में N1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। और N2 हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। चलिए जी देखिए, N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 हो गई।
यहाँ पर किलोग्राम को मुझे किस में चेंज करना है भाई, ग्राम में, जिससे ग्राम और ग्राम कट जाए और हमें एक किस में वैल्यू आ जाए। N2 क्या है, एक नंबर है, तो ये वैल्यू भी पूरी किस में आनी चाहिए, एक नंबर के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ किलोग्राम में कितने होते हैं भाई, 1000 क्या होते हैं भाई, ग्राम होते हैं। ठीक है, यहाँ से पावर 1 है। यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। ठीक है, पावर 1 है, और यहाँ से सेकंड दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से -2। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएंगी वैल्यू, ये कट गई। ठीक है, यहाँ से ये भी कट गई और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरे पास में क्या बचा है भाई, N2 इज इक्वल टू 1000 की पावर 1, 100 की पावर 1 और 1 की पावर -2। ठीक है, ये मेरे पास में वैल्यू बची है। अब इसको, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 की पावर -2 की वैल्यू 1 ही होती है, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, तो यहाँ से मेरे पास में कितनी होगी भाई, 10 टू दी पावर 5। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में भाई, 10 की पावर 5। अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, 1 न्यूटन जैसे अपन लिख सकते हैं 1 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। क्या भाई, सेकंड का स्क्वायर। ऐसे क्या करते हैं भाई, अपन एक मात्रक पत्ती से क्या कर सकते हैं भाई, दूसरी मात्रक पत्ती में क्या करते हैं भाई, चेंज कर सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना भौतिक सूत्रों की सहायता से सत्यता की जांच करना। ठीक है, मान लीजिए कोई भी भौतिक सूत्र है, भौतिक अपने पास में कोई भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की क्या करना है भाई, हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, जैसे मेरे पास में कोई भी एक फॉर्मूला है, उसकी जांच करेंगे कि भाई ये फॉर्मूला सही है या गलत है। विमीय विधि से क्या करना है, उसको उसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सेकंड विमीय विधि से भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। क्या भाई, सत्यता की जांच करना। चलिए जी एग्जाम्पल, सत्यता की जांच कैसे करेंगे भाई, सत्यता की जांच ये होगी भाई विमीय विधि से। मान लीजिए अपने पास में कोई फॉर्मूला है, जैसे बात करें अपन एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, K इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। अरे क्या होता है भाई, हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, इसकी सत्यता की जांच करनी है। हम क्या करेंगे, इसके LHS को RHS से क्या करेंगे, देखेंगे कि यह इसकी विमा किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी विमा के बराबर होनी चाहिए। अरे भाई तभी तो फॉर्मूला सही होगा कि इसकी विमा के बराबर होगी, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा क्या है भाई, ये सूत्र सही है। अगर विमाएं अलग अलग आती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये फॉर्मूला क्या है, गलत है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे पास में, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब कार्य, एक ही बात है, ऊर्जा और कार्य। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बात करते हैं भाई, कार्य का क्या निकाल लेते हैं भाई, ऊर्जा का क्या निकालते हैं, विमीय सूत्र निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा भाई, F.D से निकाल सकते हैं। ठीक है, F का भी अपन ने निकाला। ठीक है, क्या होता है भाई, M1 L1 और T-2 होता है, साथ में D विस्थापन और है, तो यहां से अगर अपन क्या कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो यहां से अपने पास में ऊर्जा का क्या आ गया भाई, विमीय सूत्र आ गया। क्या होता है विमीय सूत्र, M1 L2 T-2 होता है। अरे क्या होता है भाई, M1 L2 T-2 होता है। अब क्या करना है भाई, ये तो हमारे पास में LHS आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, RHS की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारे पास में जो हाफ 1/2 है, 1/2 कोई भी संख्या हो गई, पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल अपने पास में कोई फंक्शन हो गया। ठीक है, इनकी कोई भी क्या नहीं होती, विमाएं नहीं होती है, इनकी कोई भी विमाएं नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए जी, तो अब हमारे पास में m क्या है, यहाँ पर m क्या है मेरे पास में, m मास है।
ठीक है। और v क्या है मेरे पास में, वेलोसिटी। क्या है भाई, v क्या है मेरे पास में, वेलोसिटी। अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई, इसका v में समीकरण लिखेंगे, v में सूत्र निकालेंगे। तो यहां से मास को अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, kg से, और अपॉन v स्क्वायर। v क्या होता है भाई, v क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से इसके अपने पास में क्या आ गया भाई, फॉर्मूला आ गया, kg इंटू, सॉरी मल्टीप्लाई में है, इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया भी, मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए आगे निकालते क्या हो गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब इसका v में समीकरण लिख लेते हैं भाई, m l और t। m कितना है भाई मेरे पास में 1 है, l कितना है भाई 2 है, और t कितना है भाई -2। अब कंपेयर करके देख लीजिए, यहां से दोनों अगर समान है तो ये समीकरण क्या होगा भाई, विमीय विधि से क्या होगा भाई, ये सही है। ठीक है, विमीय विधि से क्या है भाई, ये सही है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला सही ही हो। ठीक है, क्या हो भाई, ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला सही हो, लेकिन विमीय विधि से क्या है भाई, ये फॉर्मूला सही है। देखिए कैसे विमीय विधि से और वैसे सही हो या नहीं हो, कैसे होता है, देखिए अभी बात करते हैं आगे। देखिए बात कर, यहां से ये और ये वैल्यू क्या हो गई भाई, अपने पास में समान आ गई, दोनों क्या है भाई, समान आ गई। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर के ई इज इक्वल टू मैं लिखता एम वी स्क्वायर, क्या लिखता, सिर्फ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ये फॉर्मूला क्या है भाई, गलत है। क्या फॉर्मूला भाई, ये गलत है। लेकिन विमीय विधि से ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, सही होता। क्या होता है भाई, सही होता। ऐसे अपन जितने भी फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूले हैं, क्या कर सकते हैं, सभी को विमीय विधि से सत्यता की जांच की जा सकती है। जैसे बात करते हैं, S इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT। अब इस फॉर्मूले की हमें क्या करनी है भाई, सत्यता की क्या करनी है भाई, जांच करनी है कि ये फॉर्मूला अपना सही है या गलत है। ठीक है, क्या करनी है भाई, जांच करनी है कि ये फॉर्मूला क्या है भाई, सही है या फिर गलत है। देखिए S क्या है मेरे पास में, विस्थापन है। S क्या है मेरे पास में भाई, विस्थापन। G क्या है मेरे पास में, गुरुत्वीय त्वरण है। और T मेरे पास में क्या है भाई, समय है। T क्या है मेरे पास में भाई, समय है। यहां से विस्थापन का जो मेरे पास में विमीय सूत्र आएगा वो क्या आएगा भाई, m0 l1 और t0 आएगा। ये मेरे पास में किसका आ गया भी, विस्थापन का आ गया। अब यहां से इस वैल्यू का भी कितना ही आना चाहिए, अगर ये आता है तो ये समीकरण सही है, वरना क्या होगा भाई, ये गलत होगा। तो जी की वैल्यू देखिए, जी का क्या होगा भाई, हम जी के वी में समीकरण लिख सकते हैं, वी में सूत्र लिख सकते हैं, कितना आएगा भाई, m0 l1 t-2 होगा। ठीक है, और ये अपना किसका हो गया भाई, जी का हो गया। और टी का क्या होगा भाई, t1 हो गया। अरे क्या हो गया भाई, t1 हो गया। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, m0 l1 और t-1 लिखा जा सकता है। देखिए ये दोनों क्या मैच हो रहे हैं, अगर ये मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब अपना ये सूत्र सही है, वरना क्या होगा भाई, गलत होगा। देखिए भाई m0 m0, ठीक है, l1 l1, t0 लेकिन t-1, तो ये क्या फॉर्मूला क्या है भाई, गलत है। यह सूत्र क्या है भाई, विमीय विधि से क्या है भाई, विमीय विधि से ज्ञात करने पे क्या आ रहा है भाई, ये फॉर्मूला क्या आ रहा है भाई, गलत है। अगर यहां पर मैं टी स्क्वायर कर देता, क्या कर देता भाई, टी स्क्वायर कर देता, तो ये क्या फॉर्मूला सही होता या गलत होता। ठीक है, देखते हैं, जांच करते हैं। अभी देखिए टी स्क्वायर होता तो यहां पर क्या करना पड़ता भाई, टी स्क्वायर करना पड़ता, और यहां पर टी स्क्वायर और -2 और +2 कितना हो जाता भाई, 0 हो जाता। तो ये क्या होता भाई, फॉर्मूला अपना 0। तो LHS और RHS क्या होते अपने भाई, बराबर होते हैं। तो विमीय विधि से अब फॉर्मूला क्या है भाई, अपना सही है। क्या है भाई, फॉर्मूला सही है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई। अब जैसे अपने को अलग अलग भौतिक राशियों के बीच में क्या है, संबंध प्राप्त करना है, या फिर मैं बात करूं कि हमें भौतिक राशियां दी हुई होंगी कि एक भौतिक राशि इन
इन मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है या इन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। और सूत्र की क्या करनी है भाई, हमें स्थापना करनी है, सूत्र बनाना है। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, वीम विधि से सूत्र की क्या करनी है भाई, स्थापना करनी। क्या करना है भाई, स्थापना करनी है। चलिए जी,